नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे धार में जयवर्धन सिंह गौतम कार्यकर्ताओं से मिलने बदनावर विधानसभा के कई गांवों में पहुंचे। साथ ही बताएंगे कैसे इंदौर में चोरों ने चोरी के रुपए मंदिर में दान देकर गोवा जाने का बनाया था प्लान। और वहीं इंदौर में ही क्यों एक पति ने अपनी 63 साल की पत्नी को दिया 3 तलाक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर धार से है, जहां पर जयवर्धन सिंह गौतम कार्यकर्ताओं से मिलने बदनावर विधानसभा के कई गांवों में पहुंचे। बाल मुकुंद सिंह गौतम के पुत्र जयवर्धन सिंह गौतम बदनावर से कांग्रेस के टिकट से प्रमुख दावेदार हैं। बाल मुकुंद सिंह गौतम को एक मामले में दोषी ठहराने के बाद उनकी पत्नी प्रभा सिंह गौतम और पुत्र जयवर्धन सिंह गौतम ने बदनावर में कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम जारी रखा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के दौरे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को बाल मुकुंद सिंह गौतम के पुत्र जयवर्धन सिंह गौतम ने बदनावर क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीण जनों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान जयवर्धन सिंह गौतम ने ग्राम नागदा में गौशाला में गौ माता की देखरेख संबंधी जानकारी भी ली। दौरे के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील सांखला, जनपद सदस्य प्रतिनिधि राधेश्याम तारोदिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता महेश पाटीदार की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां जिला धर्मपुरी विधानसभा के धामनोद में गायत्री मंदिर में मंडलम की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक पाचीलाल मेड़ा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार आदि कांग्रेसी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि का स्वागत और मंगलम सेक्टर के प्रभारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में धर्मपुरी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर विधायक पंचीलाल ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेसियों पर अत्याचार कर रहे हैं, साथ ही साथ झूठे केस लगा रही है भाजपा। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प अभियान के बारे में भी जानकारी दी। सही है, मैंने भी अपनी बात की है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय पाचीलाल मेड़ा जी ने भी बात कही है, जिलाध्यक्ष जी ने भी बात कही है। एक बड़ा जो मेन जो मुद्दा है, जो शिवराज सिंह जी की सरकार में एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चरम सीमा पर है। कारम डैम, जो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लगभग हर एक व्यक्ति की जानकारी में है कि कारम डैम, जिसको हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय पाचीलाल मेड़ा जी ने बहुत अच्छे से उठाया था, तो जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसमें कारम डैम भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। तो वो हमारा एक मामला और मुद्दा है। कथनी और करनी में शिवराज सिंह जी की सरकार का खूब अंतर है, जो कहते हैं वो करते नहीं। लगभग 22,000 से अधिक घोषणाएं अधूरी पड़ी है, वो मुद्दे। और दूसरी बात, 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की जो सरकार थी, क्या हम लोगों ने किया वो जनता तक पहुँचे। और अब और आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो धर्मपुरी विधानसभा के लिए, धामनोद के लिए, नालचा के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ की जनता के लिए क्या होना चाहिए, इस विधानसभा के सेक्टर और मंडलम और हर एक बूथ के लिए क्या होना चाहिए, तो वचन पत्र में और क्या आना चाहिए, वो इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ आए थे। और उससे संबंधित कार्यक्रम था वो जो अभी संपन्न हुआ। बैठक में किस प्रकार से जोश भरा गया कार्यकर्ताओं को, वो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा है, वक्ताओं को सुना भी है, और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त पहले से जोश और उत्साह है। कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा के चुनाव आए, जिससे कि धर्मपुरी विधानसभा से भी हमारा कांग्रेस का एमएलए बने, धार जिले की 7 सीटें हम लोग कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार जीते और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इसका जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में ज़बरदस्त है। बस चुनाव का इंतजार है। इन बातों पर चर्चाएँ हुई है। जैसे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनके 2 भाई नेता और भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये शिवराज सिंह जी को और भाजपा की बौखलाहट है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा एक। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र और राऊ थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात के बाद पुलिस के द्वारा 3 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। आरोपी पहले थाना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रुपए से जयपुर राजस्थान खाटू श्याम मंदिर जाते थे और वहां चोरी के रुपयों में से कुछ हिस्सा दान देकर भी आते थे। चोरों द्वारा चोरी की वारदात के बाद गोवा जाने की भी योजना थी, लेकिन उससे पहले ही तीनों चोर पुलिस की पकड़ में आ गए। पकड़े गए चोरों में से 2 नाबालिग भी हैं। इनके बारे में डीसीपी इंदौर आदित्य मिश्रा ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। नकबजनी की घटना हुई थी, किस तरह से ये वारदात को अंजाम देते हो, सब कितने आरोपी पकड़ाए? राजेंद्र नगर और राऊ थाना क्षेत्रों में लगातार पिछले महीने में नकबजनी की घटनाएं होते जा रही थी, जिसमें सूने घरों को एक गैंग के द्वारा अपना शिकार बनाया जा रहा था। उसमें निरंतर प्रयास करके पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने भी जगहों पे चोरी हुई थी, वहाँ पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे।
तो इसलिए बहुत मुश्किल आ रही थी कि किस तरीके से आरोपी को पकड़ा जाए। जब आरोपियों को अभी पकड़ा है, इसमें एक जो मुख्य आरोपी हैं गौरव पाटीदार, ये वहीं सिलिकॉन सिटी के पास जो शिव सिटी है वहाँ के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ 2 बाल अपचारी भी हैं जो इसमें शामिल हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की है तो क्योंकि ये लोकल वहीं के रहने वाले थे, तो इनका कहना है कि हम पहले दिन में जाके 1-2 दिन पहले से दिन में जब हम आम जनता घूमती रहती है तब जाके पहले उन सूने घरों को देखते थे जहाँ पर CCTV कैमराज नहीं दिखते थे, और ये भी सुनिश्चित करते थे कि आसपास के घरों में भी CCTV कैमरा ना हो। उसके बाद फिर हम उसमें रेकी करने के बाद उसमें चोरी करते थे। जब इनसे इस बारे में पूछा गया कि आप चोरी क्यों करते हैं, इस चीज़ों को क्या करते हैं, तो जो एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये था कि जैसे अमूमन नौजवान लड़के करते हैं शराब पीना, घूमना फिरना, ये तो एक मुख्य कारण था ही, पर इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो चोरी की थी उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में जो पैसा था उसको जाके खाटू श्याम जी का जो मंदिर है राजस्थान में, वहाँ पर जाके इन्होंने दान किया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां शादी के 20 साल बाद अपनी 63 साल की पत्नी को बच्चे नहीं होने के चलते पति ने 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। पुलिस में 3 तलाक की धाराओं के प्रकरण में पंजीबद्ध आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां बड़वाली चौकी में रहने वाले शकील नाम के व्यक्ति ने महिला से दूसरी शादी साल 2003 में की थी, लेकिन बच्चे नहीं होने के चलते मारपीट करता था, जिसके बाद उसने ऐसा कर दिया और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग। बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद। भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने, नागपुर।